नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात खरगोन की। इच्छापुर हाईवे पर हादसा हुआ है। यात्री बस खड़ी पोकलेन मशीन से टकराई है। 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को खंडवा और सनावद अस्पताल भेजा गया है। ओंकारेश्वर से खंडवा ये बस आ रही थी। सनावद थाने के बासवा के पास दुर्घटना हो गई। बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची है और घायल लोगों को अस्पताल भी पहुंचा दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, क्या ज्यादा जानकारी? ऋतु में बताना चाहूंगा, ये बस थी ओंकारेश्वर जा रही थी। इस दौरान ये हादसा हुआ। एक पोकलेन मशीन खड़ी हुई थी और बस जाके उसमें घुस गई है। मतलब बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिस प्रकार से इंदौर इच्छापुर हाईवे मार्ग है और अन्य बसें अपनी तेज गति से चलती हैं और इस दौरान ये हादसा हुआ है, जिसमें 6 लोगों को गंभीर चोटें आई। इनको 108 के माध्यम से खंडवा और सनावद अस्पताल रेफर किया गया है। मौके में पुलिस पहुंच गई है और यातायात जो है उसको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इंदौर इच्छापुर हाईवे मार्ग है और बासवा और इसके सनावद थाने के आसपास इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती जा रही है। और इसका एक मुख्य कारण है कि ये बसें जो है कुछ समय के अंतराल से लगातार तेज गति से दौड़ती हैं और कंपटीशन के चलते हुए इस प्रकार के हादसे होते हैं। ऋतु, ठीक, बहुत शुक्रिया आशुतोष। और आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दुर्ग की, जहां पर बच्चा चोर गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। बच्चा चोर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार हुए। आरोपियों के पास से 2 बच्चे बरामद हुए। आरोपियों में 4 महिलाएं शामिल हैं। खुर्सीपुर क्षेत्र में यह घटना हुई थी। खेलते समय बच्चों को उठाकर आरोपी भाग निकले थे। फिलहाल पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बच्चा चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, बच्चा चोर गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है, क्या ज्यादा जानकारी, क्या कनेक्शन, कैसे कनेक्शन, पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए। देखिए, बताना चाहूंगा कि पूरी वारदात जो है वो भिलाई के खुर्सीपाड़ क्षेत्र में घटित हुई थी। जब 2 बच्चे घर के सामने खेल रहे थे, उसी बीच में 2 व्यक्ति आए और उनको उठा कर ले गए। काफी कुछ क्षेत्रवासियों ने भी देखा था, जिसके बाद में तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद में पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही थी। कुछ संदिग्ध महिलाएं वहां पर घूमती हुई नजर आई। जब उनसे पूछताछ की गई तो काफी पहले वो टाल मटोल करने लगे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम देने की बात कही। पुलिस ने पूरी तरह से सतर्कता बरतते हुए उन अनजान लोगों को पहले फोन लगाया, उनको मौके पर बुलाया और उनको गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है, क्योंकि बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। जो आरोपी हैं उसमें 4 महिलाएं शामिल हैं, इसमें 1 पुरुष भी है। इनके और भी जो है अन्य राज्यों में भी इस तरह की बात। जी, बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के छत्तीसगढ़ नहीं आने की वजह रमन सिंह ने प्रदेश की खराब सड़कों को बताया। पूर्व सीएम ने कहा कि राहुल गांधी को पता चल गया है कि छत्तीसगढ़ की सड़कें बेहद खराब हैं और वे यहां पैदल नहीं चल सकते, इसीलिए कांग्रेस की यात्रा छत्तीसगढ़ नहीं आ रही। तो वहीं कांग्रेस ने रमन सिंह के बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि रमन सिंह सत्ता जाने के बाद से ही बौखला गए हैं। के पहले 2003 के पहले भी छत्तीसगढ़ में सड़क थे, ऐसा नहीं कि लोग पगडंडी में चलते थे। 2018 के बाद भी सड़क बनाई गई है। तो रमन सिंह उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में सिर्फ 32,000 किलोमीटर सड़क है। तो रमन सिंह का यह दावा पूरी तरीके से झूठ है। दूसरी बात, रमन सिंह अपने भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति कर रहे हैं। 2016, 17, 18 में जो सड़कें बनाई गई थी, यदि आज जो कंडम हो गई हैं, तो इस बात का सबूत है कि रमन सिंह ने सड़क बनाने में भ्रष्टाचार किया था और उनके भ्रष्टाचार के कारण ही जिन सड़कों की आयु 12 से 15 साल होनी चाहिए, वो सड़कें आज फटेहाल स्थिति में हैं। 3 से 5 साल के बीच में वो सड़कें। ईडी और आयकर विभाग पर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने निशाना साधा। रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ईडी और आईटी के खिलाफ धमकी भरे शब्द बोल रहे हैं। कांग्रेस की सरकार भय से ग्रसित है। कल सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया के सवाल के जवाब में कहा था कि यदि राज्य पुलिस को
केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किसी को बेवजह निशाना बनाने की शिकायत मिलेगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अग्रसेन जयंती में था तो वहाँ मंच के माध्यम से कहा गया, तब मैंने ये बात कही और मुझे भी जानकारी मिल रही थी कि जो लोगों को आईटी, ईडी या डीआरआई के लोग बुला रहे हैं वो धमकी चमकी और प्रताड़ित करने का काम या दूसरे प्रकार के बातें भी सुनाई दे रही है। ये उचित नहीं है। सेंट्रल एजेंसी आए, उनका स्वागत है और बना इसलिए गया है कि कहीं गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो अधिकारी आए यहाँ लोगों को धमकाए चमकाए, व्यापार कर रहे हैं, उद्योग चला रहे हैं, तो वो कोई अपराध नहीं है और उसे अपराधियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और यदि शिकायत मिलती है छत्तीसगढ़ सरकार को तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आईटी और ईडी को कोई मुख्यमंत्री धमकी भरे शब्द बोलेगा, इसका मतलब ये है कि डर क्यों रहे हो भाई? किस बात का डर है तुमको? मुख्यमंत्री हिंदुस्तान का आज तक ऐसा बयान नहीं दिया होगा कि ईडी और आईटी आएंगे तो उनसे निपट लिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये अपने भय से ग्रसित हैं और उस डर में ये बात छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के करीब 17 छात्राओं को चूहों ने काट लिया। परेशान छात्राओं को आनंद फानन में पीजी हॉस्टल में शिफ्ट किया गया। इस मामले को लेकर प्रबंधन कुछ भी कहने से बच रहा है। दरअसल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं जो है चूहों से परेशान है। चूहे लगातार रात को काट रहे हैं। इतना ही नहीं, किताब कॉपियों के साथ कपड़ों को भी चूहा कुतर रहा है। और भालू का आतंक है, लेकिन शहरी क्षेत्र में चूहे तांडव मचा रहे हैं। अब देखिए यूजी छात्रावास है, ये पंडित JN स्मृति चिकित्सालय के छात्रावास है। यहाँ पर चूहों का आतंक है और 17 जो छात्राएं हैं उन्हें चूहा काटा गया है। और ये बगल में एक हॉस्टल है, देखिए वो पुराने हॉस्टल के छात्र को 17 जो छात्र हैं उन्हें काटा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पीजी हॉस्टल है, वहाँ पे सभी जो छात्र हैं उनको शिफ्ट किया गया है। मैं अपने सहयोगी राजन जी से कहूँगा दिखाए, ये पीजी छात्रावास है और यहाँ पे सभी बच्चों को शिफ्ट किया गया है। यहाँ इस तरह की अव्यवस्था है कि जो छात्राएं हैं, मेडिकल की जो छात्राएं हैं, जो भावी हमारे जो चिकित्सक हैं वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। दरअसल जब रात को सोते हैं तो उन्हें चूहे लगातार काट रहे हैं। अभी बीती रात 17 जो छात्रा हैं उन्हें चूहे काटने की शिकायत आई है। उसके बाद ये पीजी छात्रावास है, वहाँ पर उन्हें शिफ्ट किया गया है। ये बड़ी लापरवाही कही जा सकती है प्रबंधन की। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। बीजापुर में नक्सलियों ने नगर सेना के मोटर चलत रबर बोट पर पिछले कुछ दिनों से कब्जा कर रखा है। बोट के इंद्रावती नदी के किसी अन्य तट पर रखे जाने की खबर है। नक्सलियों ने इस वारदात को तब अंजाम दिया जब विधायक, एसपी और कलेक्टर दौरा कर लौट चुके थे। अब जिले में नगर सेना के पास कोई दूसरी रबर बोट नहीं। प्लाटून कमांडर निर्मल साहू का कहना है कि नक्सलियों ने जिस बोट पर कब्जा किया उसमें 10 लोग बैठ सकते हैं। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की मदद से इस बोट को नक्सलियों से वापस लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन नक्सलियों ने ग्रामीणों को बेरंग लौटा दिया। हालांकि अधिकृत रूप से इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं हो पाई है। 2 दिन का वक्त बीत चुका है। लगातार बहरामगढ़ से जो इंद्रावती नदी पड़ती है उस पर ही गाँव, वहाँ से 2 दिन पहले नक्सलियों ने बोट को कब्जा कर लिया था। इस संदर्भ में मेरे साथ बहरामगढ़ के जो DSP हैं, SDOP तारिश शाह जी इस वक्त मौजूद है। उनसे हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके से पुलिस की तफ्तीश अब तक जारी है, बोट को लेकर किस तरीके से जानकारी अब तक बाहर निकल के आ रही है। 2 दिन पहले जो बोट नक्सलियों द्वारा कैप्चर कर लिया गया था उस संबंध में उसी दिन शाम को हमें जानकारी मिल गई थी कि उस परी घाट से लगभग 2 किलोमीटर आगे झिल्ली घाट पे बोट को ले जाया गया है और नदी में ही बोट बंधी हुई है। किस तरीके से ट्रेनिंग, उन्होंने ट्रेनिंग लिया क्या इसकी, बोट चलाने?
चूंकि इन लोग नदी उस पार रहते हैं और इनका क्रॉसिंग लगातार चलता रहता है, तो नाव वगैरह की ट्रेनिंग इनके पास पहले से है ही। साथ ही हमारे जो चालक दल के सदस्य हैं उनको कुछ समय के लिए इन्होंने अपने साथ रखकर बोट को चलाने के लिए, बिना ये बताए कि हम बोट को छीनने वाले हैं या हम नक्सली हैं, उन्होंने पहले ट्रेनिंग भी लिया। हाँ, इस संबंध में उन्होंने लगभग आधे घंटे तक हमारे चालक दल से ट्रेनिंग प्राप्त की कि बोट को कैसे ऑपरेट करना है, बंद कैसे होगा, चालू कैसे होगा, किन जगहों पे ले जाना है, कहाँ नहीं ले जाना पाए हैं। इस प्रकार की थोड़ी विस्तृत जानकारी उनसे प्राप्त करने का प्रयास किया, वो जानकारी लिया। उसके बाद चालक दल को दूसरे घाट पर छोड़कर फिर बोट को लेके चले गए। देखिए, ये एसडीओपी थे, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि लगातार पुलिस की टीम भी जुटी हुई है, जो स्थानीय प्रशासन है वो भी जुटी हुई है, जो ग्रामीण अंचल सुदूर अंचल क्षेत्र में जिनका आवाजाही होती है वो भी लगातार उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की जा रही है। बोट की सूचना ये भी है कि बोट को कहीं रखा गया है, जिसकी सूचना पुलिस के पास भी है। बहुत जल्द बोट प्रशासन के कब्जे पे होगा। भरत दुर्गम, न्यूज़ 18, बीजापुर। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। पीएफआई के सहयोगी संगठन के दफ्तर को सील किया गया। एनसीएचआरओ को पुलिस ने सील किया है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को सील किया गया। पीएफआई के साथ बैन संगठन में एक है एनसीएचआरओ। पीएफआई के बैन के बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया। एनसीएचआरओ को सील किया गया है, पुलिस ने सील किया है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। पीएफआई के सहयोगी संगठन के दफ्तर को सील किया गया है। पीएफआई के साथ बैन संगठनों में एनसीएचआरओ शामिल है। एनसीएचआरओ को पुलिस ने सील किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएफआई के साथ बैन संगठन में एक है एनसीएचआरओ और एनसीएचआरओ को पुलिस ने अब सील कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पीएफआई के बैन के बाद अब एनसीएचआरओ को सील किया गया है, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, अगर बात करें तो पीएफआई पर जब बैन लगा है 5 साल का, तो उसके जो सहयोगी अन्य संगठन है उन पर भी लगातार अब सील करने की कार्रवाई की गई है। भोपाल में और जो है कि एक ये एनसीएचआरओ का दफ्तर है, जिसे कह सकते हैं नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक दफ्तर था भोपाल के। ये है कह सकते हैं कर्फ्यू वाली माता मंदिर के पास दफ्तर संचालित हो रहा था, जहां पर पुलिस ने पहुंचकर इस पूरे दफ्तर को बैन कर दिया। इसके अलावा पीएफआई के अन्य 9 और संगठन ऐसे बताए जा रहे हैं जिन पर भी कार्रवाई की जानी, मगर उन 9 संगठनों में से एक ये संगठन शामिल है। अगर बात करें तो एसडीपीआई का भी एक दफ्तर है भोपाल में, जिसके एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एसटीएफ ने भी गिरफ्तार किया है। तो कह सकते हैं कि और भी अन्य ऐसे जो इनके सहयोगी संगठन है, इन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, सील करने की कार्रवाई की जा रही है, दबिश दी जा रही है। जी जितेंद्र, बहुत शुक्रिया। ये पीएफआई का अनुसांगिक संगठन है एनसीएचआरओ। ये मध्य प्रदेश का स्टेट का ये ऑफिस है, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं और इसके सेक्रेटरी एडवोकेट बासित हैं और इनके संबंध में हमें जानकारी प्राप्त हुई थी। और ये अनुसांगिक संगठन पीएफआई होने से और प्रतिबंधित संगठन होने से हमने इसको सील बंद कर दिया है और जो सेक्रेटरी हैं उनको कॉल किया है कि वो थाना कोतवाली में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। यदि जांच के अनुक्रम में कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ पाई जाएगी तो विधि। रायपुर की बात करेंगे। रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज होने जा रही है। आज खेला जाएगा पहला सेमीफाइनल मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स से भिड़ेंगे इंडियन लेजेंड्स। जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी सचिन की सेना। शाम 7:30 बजे मुकाबला होगा।